ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है मीन राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार अगस्त महीना 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर आपके लिए कई महीनों में नए बदलाव लेके आए हैं। बात का प्रारंभ प्रथम भाव के स्वामी लग्नेश बृहस्पति ग्रह जुपिटर की करें तो मीन राशि वालों के लग्नेश पहले और 10वें भाव के स्वामी होकर गुरु मीन राशि पहले भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां 12 लिखा है, और दृष्टि 5वें भाव जहां 4 लिखा है, 7वें भाव जहां 6 लिखा है और 9वें भाव जहां 8 लिखा है, इस भाव पर रहेगा। गुरु हंस महायोग बनाकर बकरी अवस्था में ट्रांजिट कर रहे हैं। गुरु का यह प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। यह शुभता भरा गुरु का गोचर प्रभाव मीन लग्न और मीन राशि वालों को 12 वर्षों के बाद फलित होता है। मीन राशि वालों के लग्नेश बृहस्पति स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। यह 1 साल तक एक ही भाव में गोचर करते हैं, इसलिए बदलाव भी स्लो स्पीड में देखने को मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए पिछले लंबे समय से लग्नेश गुरु का गोचर शुभ नहीं रहने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि का कुंभ राशि में गोचर जहां 11 लिखा है, राहु का मेष राशि में गोचर जहां 1 लिखा है और बीच में मीन राशि जहां 12 लिखा है। शनि और राहु इस भाव में पाप कर्तरी अशुभ योग बना रहे थे, जिससे मीन राशि से गोचर कर रहे ग्रहों के रिजल्ट में काफी कमी देखने को मिला है, या यूं कहें कि रिजल्ट नहीं मिला है। अभी भी शनि का प्रभाव गुरु पर है। गुरु का यह ट्रांजिट शनि के नक्षत्र में हो रहा है, यानी लोकल अथॉरिटी के रूप में शनि का प्रभाव गुरु पर अभी भी है और 12 जुलाई से शनि की दृष्टि है, इसलिए गुरु से मिलने वाले शुभता में अभी कमी देखा जा रहा है। मीन राशि में गुरु, मंगल और चंद्रमा ये 3 ग्रह ही कारक हैं, यानी शुभता प्रदान करने वाले होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। गुरु मंगल का बीते अप्रैल से जुलाई तक शुभ प्लेसमेंट होने के बाद भी अपेक्षा से कम फल मिलने को मिला है, यह आप अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन धैर्य रखें, आने वाले समय आपका होगा। यानी बृहस्पति का यह गोचर मीन राशि वालों के लिए अच्छा है। जुपिटर का यह ट्रांजिट समाज में, वर्क प्लेस पर सम्मान, उन्नति और पदोन्नति दिलाएगा। जो जातक लंबे समय से बीमार चल रहे हैं उनको सुधार देखने को मिलेगा। इस समय में आप शरीर से मोटे हो जाएंगे। यह प्रभाव मीन लग्न के जातक पर अधिक देखने को मिलेगा। जो जातक शिक्षा से जुड़े हैं, उच्च संस्थान में पढ़ रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संस्थान चला रहे हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े क्षेत्रों के जातक को प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। जुपिटर का दृष्टि जब 7th हाउस पर होता है तो रोजगार में, नौकरी में, डे टू डे इनकम में एक्सपांशन देते हैं। इस दिशा में चल रहे प्लानिंग के लिए तैयार रहें। शनि की दृष्टि अभी गुरु पर होने से रिजल्ट में कमी देखने को मिलेगा, लेकिन लग्न में जुपिटर का होना ही काफी है। यदि आपके जन्मपत्री में गुरु इस भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। इसका अनुभव आप खुद कर रहे होंगे। लेकिन ये शुभ रिजल्ट कब मिलेगा और कितना मिलेगा? क्या सभी मीन राशि वालों को एक साथ मिलेगा, बराबर मिलेगा? नहीं, यह आपके कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट और दशा अंतरदशा पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मिलेगा और कब मिलेगा। नक्षत्र गणना के अनुसार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों को गुरु का यह गोचर संपत्ति में वृद्धि को दर्शाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातक को गुरु का गोचर शारीरिक कष्ट को दिखाता है और रेवती नक्षत्र के जातक को गुरु का यह गोचर सुख और समृद्धि को दिखाता है। मित्रों, हमारा प्रयास है कि आपको शास्त्रों के अनुरूप ही बताया जाए। मनगढ़ंत बातों से बचें, उपाय, रेमेडीज और स्टोन के चक्कर में न पड़ें। आपका समय जब आएगा सब ठीक होते हुए आप देखेंगे। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान। धैर्य रखें, अपने आराध्य को ध्यान करें, इससे बड़ा उपाय और कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शास्त्र में यह तो बताया गया है कि ग्रह के किस ट्रांजिट से धन मिलेंगे, लाभ होगा और सभी बातें जो एक मनुष्य के लिए अपेक्षित है, लेकिन कितना धन मिलेगा, कितना लाभ होगा, 1000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये या उससे भी अधिक। यदि लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, यह अनुमानित होता है। इसलिए आपको कहीं सुनने में यदि आता है कि मीन राशि को लाखों मिलेंगे तो आपको मान लेना चाहिए कि ये शास्त्रों में निहित नहीं है, ये बाजारीकरण है। हो सकता है कि करोड़ों मिले, क्योंकि आपके कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट और आपका चल रहे महादशा अंतरदशा नाथ इस बात को तय करेगा कि कितना मिलेगा और कब मिलेगा। वैदिक ज्योतिष में ये तो जाना जा सकता है कि आपको भवन सुख मिलेगा या नहीं, लेकिन यदि कोई कहता है कि आपका मकान 1 मंजिल का होगा या 2 मंजिल का होगा या 3 मंजिल का होगा, तो आपको मान लेना चाहिए कि ये बात शास्त्रों में निहित नहीं है। इन बातों को कारक या मारक, शुभ या अशुभ के रूप में जानना चाहिए। यानी ग्रहों के चाल का प्रभाव आपके लिए शुभ है तो अच्छा, यानी कुछ
या बहुत कुछ मिलेगा डिपेंडिंग ऑन योर बर्थ चार्ट, और अशुभ है तो बुरा फल मिलेगा। यानी जब समय आपके पक्ष में न हो तो उस समय हमें सावधानी से रहना चाहिए, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। मित्रों, अब बात करते हैं कि मीन राशि में बीते लंबे समय से लगभग सभी ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा होने के बाद भी अपेक्षा से कम फल मिलना या काम बनते बनते नहीं होना, इसका क्या कारण है। इस वीडियो में आगे इस बात पर चर्चा करेंगे। अभी बाकी ग्रहों के बारे में जानते हैं कि इस माह ग्रहों के चाल क्या कह रहे हैं। अब बात सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल की करें तो मंगल मीन राशि वालों के लिए दूसरे और 9वें भाव के लॉर्ड होते हैं। इस माह स्वग्रही मंगल दूसरे भाव में 10 अगस्त तक गोचर करेंगे, जहाँ 1 लिखा है, और दृष्टि 5वें भाव जहाँ 4 लिखा है, 8वें भाव जहाँ 7 लिखा है, और 9वें भाव जहाँ 8 लिखा है अपने ही घर को देख रहे हैं। मीन राशि में मंगल लग्नेश गुरु के बाद सेकंड नंबर के कारक ग्रह यानी लक्की प्लैनेट्स होते हैं। स्वग्रही मंगल इस समय बलवान स्थिति में गोचर कर रहे हैं, युति राहु के साथ, और दृष्टि केतु का रहेगा। मंगल का प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन राहु के साथ युति धन हानि का योग बना रहे हैं। मंगल इस माह स्टूडेंट, शिक्षा से जुड़े जातक, जो शिक्षा संस्थान चला रहे हैं, पुलिस, आर्मी, CID, CBI, रॉ, विजिलेंस, रिसर्च, पावर के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अधिक लाभ दे रहे हैं। इस समय में भाग्य साथ देगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे काम बनते चले जाएंगे। और जब मंगल का गोचर तीसरे भाव में 11 अगस्त से प्रारंभ होगा तो यह समय अद्भुत योग बना रहा है। शास्त्रों के अनुसार मंगल यदि तीसरे भाव में हो तो जातक गुणवान, धनवान और सूरवीर होता है। यदि आपके जन्मपत्री में मंगल इस भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। इस माह के पूर्वार्ध में मंगल का प्रभाव राहु से मुक्त होगा। इस समय में जो लोग नौकरी के तलाश में हैं उनको नौकरी, जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, भाग्य साथ देगा। पुरुषार्थ करें, समय आपके पक्ष में है। लेकिन राहु के साथ और केतु का दृष्ट संयोग से मंगल परेशानी भी दे सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा, पेरेंट्स को पीड़ा, परिवार में मनमुटाव दे सकते हैं। सावधानी रखना जरूरी है, अन्यथा कई बार राहु मंगल युति हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देते हैं। सावधानी क्या रखना है? परिवार के सदस्यों के साथ कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी से बचें। उत्तेजित होने से बचें। खान पान पर संयम इस माह में हितकर होगा। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। खास करके जिन जातक को राहु या मंगल का दशा अंतरदशा चल रहा है उनको अधिक सावधानी से रहने की जरूरत है। अब बात थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह की करें तो मीन राशि में शुक्र तीसरे और 8वें भाव के लॉर्ड होते हैं। इस माह में 6 अगस्त तक शुक्र चौथे भाव में रहेंगे, जहाँ 3 लिखा है, और दृष्टि 10वें भाव पर रहेगा, जहाँ 9 लिखा है, और 7 अगस्त से शुक्र का ट्रांजिट 5वें भाव में रहेगा, और दृष्टि संबंध शनि के साथ 11वें भाव में रहेगा। इस भाव पर गुरु का दृष्टि भी है, और शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा है। शास्त्रों के अनुसार शुक्र यदि कुंडली में चौथे भाव में हो तो जातक अच्छा मकान, अच्छा सवारी, आभूषण और सुगंधित पदार्थों से युक्त होता है। और यदि शुक्र कुंडली के 5वें भाव में हो तो जातक धनी होता है। यदि आपके जन्मपत्री में भी शुक्र इस भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। जो लोग जमीन बेचना या खरीदना चाहते हैं, रियल एस्टेट, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, व्हीकल रिपेयरिंग, ट्रांसपोर्ट, कुरियर, मीडिया, वीडियो प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेटर, काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार में उन्नति पदोन्नति देखने को मिलेगा। अब बात फोर्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह की करें तो मीन राशि में बुध चौथे और 7वें भाव के लॉर्ड होते हैं। 20 अगस्त तक बुध का ट्रांजिट 6ठे भाव से रहेगा, युति सूर्य के साथ, और दृष्ट मंगल और राहु का इस भाव पर रहेगा। शास्त्रों के अनुसार बुध यदि कुंडली में 6ठे भाव में हो तो जातक कठोर बोलने वाला, शत्रुओं के बल को हनन करने वाला होता है। बुध कुछ दिनों के लिए बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं और 21 अगस्त से 7वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। यहाँ ये अद्भुत योग बना रहे हैं। इस समय में बुध भद्र महायोग का निर्माण कर रहे हैं और दृष्टि संबंध जुपिटर का होगा। इस समय यदि आप कहीं इंटरव्यू या एग्जाम देते हैं, लोन लेना या लोन समाप्त करना चाहते हैं, लीगल या सरकारी काम यदि कोई लंबे समय से नहीं हो रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा और यात्रा से लाभ होगा, इस तरह का समय दिख रहा है। समय आपके पक्ष में है, प्रयास करें। और बुध का ट्रांजिट जब 7वें भाव में होगा तो रोजगार में, नौकरी में, डे टू डे इनकम में उन्नति, पदोन्नति देखने को मिलेगा। सावधानी क्या रखना है? परिवार में वाद विवाद से बचें। यदि जरूरत न हो तो सुझाव देने से बचें, जल्दबाजी से बचें। लीगल डॉक्यूमेंट को समय से फुलफिल करना हितकर होगा। बात 5वें भाव के स्वामी चंद्रमा की करें तो मीन राशि वालों के लिए त्रिकोण का स्वामी चंद्रमा होता
होते हैं। इस माह 24, 25, 26 अगस्त को स्वग्रही होंगे। गुरु का दृष्टि इस भाव पर होने से यह माह अच्छा रहने वाला है। इस माह में गुरु चंद्र गजकेसरी योग का शुभ प्रभाव 2 बार देखने को मिलेगा। 2, 3 अगस्त और 6, 7, 8 अगस्त को बनने वाले यह योग अधिक शुभता को दर्शाता है। इस डेट में मनी फ्लो होने का अधिक चांस रहता है। चंद्रमा जब चौथे, 8वें और 12वें भाव से गोचर करेंगे तो मन में व्याकुलता रहता है। इस माह 4, 5 अगस्त को 8वें, 12, 13, 14 अगस्त को 12वें और 22, 23 अगस्त को चंद्रमा चौथे भाव से गोचर करेंगे। इस समय में सावधानी रखना हितकर होगा, खास करके जब शनि की दृष्टि इस भाव पर है। अब बात छठे भाव के लॉर्ड सूर्य ग्रह की करें तो मीन राशि में सूर्य अगस्त के माह में 5वें भाव जहां 4 लिखा है 16 अगस्त तक ट्रांजिट करेंगे। युति शुक्र के साथ और दृष्टि मंगल गुरु का रहेगा और दृष्टि संबंध शनि का इस भाव पर रहेगा। यह समय सावधानी को दर्शाता है। सावधानी में क्या करना है? इस समय में अपना और अपनों का, परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य कुछ नरम गरम हो सकते हैं, खास करके गैस, एसिडिटी और फूड पॉइजनिंग जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ वाणी पर संयम रखना हितकर होगा। और 17 अगस्त से जब सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा तो ये समय कुछ बेहतर रहेगा। शास्त्र के अनुसार सूर्य यदि छठे भाव में हो तो जातक गुणवान, धनवान, विजयी और श्रेष्ठ वैभव वाला होता है। यदि आपके जन्मपत्री में सूर्य इस भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। सूर्य का यह गोचर हर्ष विपरीत योग बना रहे हैं जो जातक को खुश, मजबूत, नेक दिल और अजय बनाता है। सूर्य यहाँ कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। इस समय में किए गए कार्य में सफलता जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार, खर्चों में कमी, यात्रा से लाभ, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो समय साथ देगा। मित्रों, यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो आपके कुंडली में कितने शुभ हैं सूर्य, इसका अलग से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि गोचर का फल आपके कुंडली में सूर्य के अवस्था के अनुपात में ही मिलेगा। शनि की बात करें तो मीन राशि में शनि 11वें और 12वें भाव के लॉर्ड होते हैं। लाभ और व्यय दोनों मारक घर का नेतृत्व करते हैं। बीते मई से जुलाई तक शनि एक्सटेंशन प्लान के रूप में सारे साथी का प्रभाव दे रहे थे। इसका अनुभव आपने किया है। शनि का मकर में गोचर आपके लिए राहत लेकर आया है। शास्त्रों के अनुसार शनि यदि कुंडली के 11वें भाव में हो तो जातक दीर्घायु, निरोगी और धनवान होता है। यदि आपके जन्मपत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। इस समय में जो लोग माइनिंग, रिसर्च, R&D, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको ज्यादा लाभ होगा। नए प्रोजेक्ट या शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी या शॉर्ट टर्म के शेयर में इन्वेस्ट करने से बचना हितकर होगा। नक्षत्र गणना के अनुसार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक को शनि का यह गोचर मित्रों से सहायता और खुशी को दिखाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर परेशानी और खर्चे बताते हैं और रेवती नक्षत्र के जातक को शनि का गोचर लाभ को दर्शाता है। मित्रों, यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो आपके कुंडली में कितने शुभ हैं शनि, इसका अलग से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि गोचर का फल आपको उसी अनुपात में मिलता है कि आपके कुंडली में शनि कितने शुभ हैं। अब जानते हैं अगस्त 2022 में मीन राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, यानी इस माह जन्म लेने वाले नवजात शिशु के कुंडली में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। गुरु हंस महायोग बना रहे हैं जिससे जातक आध्यात्मिक, पवित्र और सम्मानित होते हैं। बुध भद्र महायोग बना रहे हैं जो जातक को हंसमुख, रिश्तेदार को मदद करने वाला बनाता है। बुध गुरु शुक्र सरस्वती योग बना रहे हैं जो जातक को कुशल, बुद्धिमान, प्रसिद्ध, प्रशंसित करवाता है। गुरु बुध मृदंग योग बना रहे हैं जो जातक को राजा के समान और सुखी बनाता है। सूर्य बुध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। सूर्य हर्ष विपरीत राजयोग बना रहे हैं जो जातक को खुश, मजबूत, नेक दिल और अजय बनाता है। यदि इस तरह के योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का अधिक फल मिलेगा। और अंत में एट ए ग्लैंस जानते हैं मीन राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है अगस्त के माह में। तो शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी रहने वाला है। धन आगमन में समय उत्तम फलदायी है। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं उसके लिए समय उत्तम फलदायी है। ओल्ड एज, होम प्लान कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और भी अच्छे होंगे।